बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कुछ नेचुरल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। जो डेली यूज के सेंटेंसेस हैं उनको नेचुरली अंग्रेज कैसे कहेगा, नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स उसको कैसे बोलते। और हम आज के सेशन में एक इंग्लिश का लॉजिक समझेंगे, क्योंकि सेंटेंसेस बना बना के ग्रामर के हिसाब से इंग्लिश नहीं बोली जाती है। आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर करता हूँ। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली बी 12 और 15 मिनट्स मैक्सिमम आई बिलीव। सो वॉच इट टू द एंड। आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, और जो सीखने का तरीका अगर उसको हम बदल लेंगे देन इट विल हार्डली टेक 3 और 4 मंथ्स टू मास्टर दिस लैंग्वेज। 3 से 4 महीने से ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं। लेकिन आपने लॉजिक लगाया होगा, कई कई साल से लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। वो समस्या भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे और सॉल्यूशन भी ढूंढ लेंगे। पहला सेंटेंस हमारे पास में, अवन फिर से खराब हो गया। एक्चुअल में क्या होता है, इस प्रकार के सेंटेंसेस हम सुनते हैं, उसका ट्रांसलेशन हम सीख लेते हैं, ग्रामेटिकल रूल समझ लेते हैं। अगर मुझको इसको कहना है हमें क्या करना है क्या नहीं करना, दैट्स व्हाट आई एम गोना डिस्कस हियर। ओके, सो अवन फिर से खराब हो गया, तो इसको नॉर्मल तरीके से कह सकते हैं, द अवन ब्रोक डाउन अगेन। कोई भी चीज़ अगर खराब हो जाती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। अब ये एक तरीका है, अगर मैं इस पे निर्भर हो जाऊंगा तो नहीं बोल पाऊंगा। अगर मुझे लॉजिक समझ में आ चुका है तो मैं इसको ऐसे कह दूंगा ना, द अवन इजंट वर्किंग अगेन। द अवन इज नॉट वर्किंग अगेन, दोबारा काम नहीं कर रहा। द अवन इज आउट ऑफ ऑर्डर अगेन। ऑल्टरनेट हमको पता होने चाहिए। द अवन ब्रोक डाउन अगेन। राइट, अब मान के चलिए मैं इसकी जगह पर एक चीज कहने की कोशिश करूं, मेरी बाइक खराब हो गई। माई बाइक ब्रोक डाउन अगेन, यहाँ पर ये सूट कर जाएगा। अगर मुझको कहना है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अब इस फॉर्मूले पे वो बात नहीं बनेगी। हमको कहना है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तो मैं सामने वाले से यही कहूंगा ना कि यू आर आउट ऑफ योर माइंड। यू आर आउट ऑफ योर माइंड, या फिर यू सीम टू हैव लॉस्ट योर माइंड। यू सीम टू हैव लॉस्ट योर माइंड, ऐसा लग रहा है तुमको देख के कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यू सीम टू हैव लॉस्ट योर माइंड। अगर मुझको यही कहना पड़े इसकी जगह पर कि मेरी किस्मत ही खराब है, तो किस्मत भी ब्रेक डाउन नहीं हो सकती। मेरी किस्मत ही खराब है, तो मैं कैसे कहूँगा, आई हैव अ बैड लक। आई हैव अ बैड लक। राइट, तो होता क्या है कि हमें फार्मूले अप्लाई नहीं करने होते, ग्रामेटिकल रूल्स को अप्लाई नहीं करना होता। हमको इंग्लिश को सुनना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है कि इंग्लिश बोली कैसे जाती है। आप पूरा सेशन देखिए। इंग्लिश को सीखने का बेस्ट तरीका यही है, यू लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन एंड स्पेंड टाइम इन द कम्युनिटी एंड स्पीक। जोर से बोल के आप प्रैक्टिस करिए। जो भी सेंटेंस आप इंग्लिश में देखते हैं, वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिए, तभी बोलते समय सेंटेंसेस याद आएंगे। नहीं तो समझ आता रहेगा लेकिन बोलते समय शब्द जुबान पे नहीं आएंगे, दिमाग में रह जाता है, क्योंकि हमने बोल के प्रैक्टिस नहीं करी होती है। तो जो भी सेंटेंस दिखता है बोल के प्रैक्टिस करिए। और मैं अब आपको कुछ टेस्ट देता जाऊंगा हर सेंटेंसेस के बेसिस पे। टेस्ट योर इंग्लिश अलाउंग, अपनी इंग्लिश को साथ साथ टेस्ट करिए। टेस्ट योर इंग्लिश अलाउंग। राइट, अलोंग मतलब है साथ साथ। राइट, अब अगला सेंटेंस हमारे पास में, चाचा जी ने अभी तक पैसे नहीं दिए। चाचा जी ने अभी तक पैसे नहीं दिए, कई सारे तरीके से इसको कहा जा सकता है। चाचा जी स्टिल हैजंट पेड मी द मनी। चाचा जी स्टिल लगा दिया मैंने, यानी कि पहले से कुछ है और अभी भी कुछ है, कंटिन्यूटी और अभी तक है। चाचा जी स्टिल हैजंट पेड मी द मनी, चाचा ने अब तक पैसे नहीं दिए। राइट, दूसरे तरीके से हम इसको कह सकते हैं, चाचा जी हैजंट पेड मी द मनी येट। चाचा जी हैज नॉट पेड मी द मनी येट, अभी तक पैसे नहीं दिए। तो स्टिल और येट आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका लॉजिक क्या है, स्टिल जब हम यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, तो हम पहले से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले से कुछ है और अभी भी है। चाचा जी स्टिल हैजंट पेड मी द मनी, उस ड्यूरेशन पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि पहले से है। राइट, चाचा जी हैजंट पेड मी द मनी येट, जब मैंने इस प्रकार से सेंटेंस को कहा तो मैंने उस काम पे एम्फेसाइज किया है, ड्यूरेशन पे नहीं। प्रेजेंट की ही बात कर रहा हूं, अभी तक नहीं दिए हैं। राइट, चाचा जी हैजंट पेड मी द मनी येट, तो इसमें मैंने पहले की ड्यूरेशन पे ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया। लेकिन स्टिल जब मैंने यूज किया, जैसे मैं अब भी यहां खड़ा हूं, मैं अब भी यहां खड़ा हूं, आई एम स्टिल स्टैंडिंग हियर। तो क्या हो रहा है इस सिचुएशन में, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं कि पहले से हूं और अब भी हूं, आई एम स्टिल स्टैंडिंग हियर। राइट, अगर मैं ये कहूं कि अभी तक बारिश नहीं हुई है, अभी तक बारिश नहीं हुई है, हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश। आप स्टिल यूज करेंगे या येट का यूज करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इस सेंटेंस को। और अगर आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे। आप लिखने की कोशिश करें, अभी तक बारिश नहीं हुई है। राइट, और पॉज करके लिख लीजिए, डोंट बी लेजी एट राइटिंग, और उसके बाद फिर अगला आप सेंटेंस देखिएगा। नाउ तुम्हारी ज्यादातर बातें सही निकलती हैं। अब की एक सिचुएशन है, जैसे कि चाचा जी से जब मुझको पिछले महीने पैसे लेने थे, देन माय वाइफ सेड कि वो तुमको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे लेकिन पैसे नहीं देने वाले। अब मैं उनको बता रहा हूँ कि तुम सही थी, तुम्हारी ज़्यादातर बातें सही निकलती हैं। अब ये जो निकलती हैं कम ट्रू हो जाती हैं, उस तरीके से मतलब कि जो रिजल्ट आता है वो आपकी
जो होती हैं वो ठीक ही होती हैं। अब इसी चीज़ को हमको कहना है तो टर्न्स आउट का हम इस्तेमाल कर देते हैं। मोस्ट ऑफ व्हाट यू से टर्न्स आउट टू बी ट्रू। मोस्ट ऑफ व्हाट यू से, ज़्यादातर उन बातों का जो तुम कहती हो, मोस्ट ऑफ व्हाट यू से टर्न्स आउट टू बी ट्रू। दूसरे तरीके से हम इसको कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू से टर्न आउट टू बी ट्रू। मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू से टर्न आउट टू बी ट्रू। सच हो जाती हैं या सच निकलती हैं, राइट। तीसरे तरीके से कह देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर राइट। अगर हम ऐसे कह देंगे तब भी कोई गलत थोड़ी ना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर राइट। तो हमको ऑल्टरनेट पता होने चाहिए। ऑल्टरनेट पता होने के लिए एक्चुअल में होता क्या, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के देखिए फ़ायदे क्या होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस ही एक अकेला सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। जितनी इंग्लिश सीखनी थी यू हैव ऑलरेडी लर्न। आपको इंग्लिश ऑलरेडी आती है इसलिए सारी समझ रहे हैं। बोलने की अगर बात है तो बोलना तभी आएगा जब आप बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंसेस को प्रोनाउंस करेंगे, वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे, राइट। तो जब आप ग्रुप में जुड़ते हैं तो वहाँ पर पूरे दिन कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं, लोग अपने अपने तरीके से सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है आप एक ग्रुप में मैसेज डालिए कि भाई मैं अभी फ्री हूँ, क्या कोई मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहता है, तो लोग आपको कनेक्ट कर लेते हैं, अप्रोच करते हैं, कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, राइट। तो एक प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। और शाम को जब हमारी लाइव क्लासेस होती हैं तो वहाँ पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं कि भाई ये एक सेंटेंस है, इसको कितने तरीके से कहा जा सकता है, इसके पीछे ग्रामर क्या है। तो जब इस प्रकार के डिस्कशन में आप बैठेंगे तो रिपीटेडली आप ग्रामेटिकल रूल्स को सुनेंगे, डीपली समझेंगे, तो कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। समय बिताइए माहौल में और फीस की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। बिल्कुल नाम मात्र की फीस है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं हम। तो अगर आपके पास में टाइम है तो प्लीज़ लाइव क्लासेस में ज़रूर आइएगा और सेशन को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद फीडबैक दीजिएगा कि इस सेशन से थोड़ी बहुत आपको सेंटेंसेस का फॉर्मेशन सीखने में मदद मिली या नहीं मिली, राइट। सो फीडबैक जरूर दीजिएगा। सो तुम सही कह रही थी। अब देखिए, तुम सही कह रही थी, अटक कहाँ जाते हैं, कह रही थी यू वर स्पीकिंग राइट वगैरह हम बोलने की जरूरत ही नहीं है। हम इतना कह देंगे ना, यू वर राइट, यू वर स्पीकिंग राइट। अगर हम कह देते हैं तो थोड़ा अजीब सा वो साउंड करेगा इंग्लिश में, यू वर राइट, तुम सही कह रही थी। तो एक्चुअल में इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा इस बात को, ये चीज़ हमको सीखनी ही पड़ती है। चाचा जी मुझे बेवकूफ़ बनाते रहेंगे लेकिन पैसे नहीं देंगे। तुम सही कह रही थी, चाचा जी मुझे बेवकूफ़ बनाते रहेंगे लेकिन पैसे नहीं देंगे। सो यू वर राइट, अंकल विल कीप फूलिंग मी बट वॉन्ट गिव द मनी। अंकल विल कीप फूलिंग मी, अंकल मुझे बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, अंकल विल कीप फूलिंग मी बट वॉन्ट गिव द मनी, पैसे नहीं देंगे। बट यू सेड टर्न आउट टू बी ट्रू, जो तुमने कहा वो सच हुआ। नाउ बैंक अकाउंट बंद पड़ा है, मेरा बैंक अकाउंट बंद पड़ा हुआ है। अब इसी चीज को कई तरीके से घुमा फिरा करके कहा जा सकता है, बैंक अकाउंट इज क्लोज्ड। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, माय बैंक अकाउंट इज क्लोज्ड। और थोड़ा एम्फेसाइज करके आपको कहना है माय बैंक अकाउंट इज फ्रोजन। माय बैंक अकाउंट इज फ्रोजन यानी कि बंद पड़ा हुआ है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने 9 तारीख को एप्लीकेशन दिया था, अकाउंट अभी तक चालू नहीं हुआ है। मैंने, अब यहाँ पर भी स्टिल लगाएंगे या येट लगाएंगे, थोड़ा सा आप लॉजिक लगा के देखिएगा। मैंने 9 तारीख को एप्लीकेशन दिया था लेकिन अकाउंट अभी तक चालू नहीं हुआ है। सो आई सबमिटेड एन एप्लीकेशन, आई गेव एन एप्लीकेशन, आप ऐसे भी कह सकते हैं, राइट। आई सबमिटेड एन एप्लीकेशन ऑन 9th, मैंने 9 तारीख को दिया था। आई सबमिटेड एन एप्लीकेशन ऑन 9th बट माई अकाउंट स्टिल नॉट एक्टिव। माई अकाउंट इज स्टिल नॉट एक्टिव, अभी तक चालू नहीं हुआ है। अब इसमें मैंने क्या किया, स्टिल जब हमने यूज किया ना तो स्टिल से हम एम्फेसाइज कर रहे हैं ड्यूरेशन पे कि पहले से भी बंद था बट स्टिल इट इज इनएक्टिव, राइट। सो आई सबमिटेड एन एप्लीकेशन ऑन 9th बट माई अकाउंट इज स्टिल नॉट एक्टिव। आप येट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई सबमिटेड एन एप्लीकेशन ऑन 9th बट माई अकाउंट हैजंट बीन एक्टिवेटेड येट। माई अकाउंट हैज नॉट बीन एक्टिवेटेड येट। तो आपने एक्टिवेशन के प्रोसेस पे एम्फेसाइज कर दिया, ड्यूरेशन थोड़ा कम कर दिया, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, पता नहीं और कितने दिन लगेंगे, पता नहीं और कितने दिन लगेंगे। डोंट नो हाउ मच लॉन्गर इट विल टेक, ये समय पे एम्फेसाइज कर दिया मैंने, डोंट नो हाउ मच लॉन्गर इट विल टेक। देखिए, सुनते समय सिर्फ सुनना नहीं है, बड़े ध्यान से देखना होता है। इट विल कह रहे हैं या विल इट कह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं चीज़ें और इनको हमको वर्ड ऑर्डर को बड़े ध्यान से समझना होता है। डोंट नो हाउ मच लॉन्गर इट विल टेक, पता नहीं कितना और समय लगेगा, या फिर डोंट नो हाउ मेनी मोर डेज इट विल टेक, पता नहीं कितने और दिन लगेंगे। डोंट नो हाउ मेनी मोर डेज इट विल टेक, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, कस्टमर केयर वालों ने बोला था 3 से 4 दिन में अकाउंट चालू हो जाता है। कस्टमर केयर वालों ने बोला था
3 से 4 दिन में अकाउंट चालू हो जाता है। इन शब्दों के पीछे नहीं पड़ना है, नेचुरल इंग्लिश बोलनी है, देन यू विल हैव टू लिसन टू नेचुरल इंग्लिश। नेचुरल इंग्लिश को सुनना पड़ेगा कि भाई ये वाली सिचुएशन है, ऐसी बात को कहा कैसे जाता है। सो कस्टमर केयर सेड, कस्टमर केयर ने कहा था, वो अपने आप में ही एक प्लेस है, कस्टमर केयर सेड। कस्टमर केयर वालों ने कहा था कि पीछे नहीं पड़ना है, राइट। कस्टमर केयर सेड इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 days टू रीएक्टिवेट द अकाउंट। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 days टू रीएक्टिवेट द अकाउंट, या फिर एक्टिवेट द अकाउंट। एक्टिवेट नॉर्मल है, मैं रीएक्टिवेट कराने गया था क्योंकि मेरा पहले से अकाउंट है। सो कस्टमर केयर सेड इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 days टू रीएक्टिवेट द अकाउंट। 3 से 4 दिन लगते हैं अकाउंट एक्टिवेट करने में। जैसे कि टीचर ने कहा था इंग्लिश सीखने में मुश्किल से 3 महीने लगते हैं। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? टीचर ने कहा था इंग्लिश सीखने में 3 से 4 दिन लगते, 3 से 4 महीने लगते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख के देखिए, टीचर ने कहा था अंग्रेजी सीखने में 3 से 4 महीने लगते हैं, राइट। आप पूरा सेंटेंस लिखिएगा एंड लुक एट दिस लास्ट सेंटेंस नाउ। लेकिन आज 15 दिन हो चुके हैं। व्हेन आई कॉल्ड कस्टमर केयर, जब मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया, व्हेन आई कॉल्ड कस्टमर केयर सेड इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 days टू रीएक्टिवेट द अकाउंट। बट आज 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक अकाउंट चालू नहीं हुआ है। आज 15 दिन हो चुके हैं। इट्स बिन 15 days टुडे। आज 15 दिन हुए हैं। इट हैज़ बिन 15 days टुडे एंड माई अकाउंट इज स्टिल नॉट एक्टिव, राइट। दूसरे तरीके से, इट हैज़ बिन 15 days सिंस आई सबमिटेड एन एप्लीकेशन टू रीएक्टिवेट माई अकाउंट बट माई अकाउंट इज स्टिल नॉट एक्टिव। तीसरे तरीके से, इट हैज़ बिन अबाउट 15 days सिंस आई सबमिटेड एन एप्लीकेशन एट द ब्रांच बट दे हैवंट एक्टिवेटेड माई अकाउंट येट। तो इंग्लिश आपको ऑलरेडी आती है, बोलने के लिए बोलना पड़ेगा। कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर, ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। बोल बोल के जब एक दूसरे के सेंटेंसेस सुनेंगे, बोलेंगे, तो अपने आप से एडॉप्ट कर लेंगे, राइट। बोलते समय रूल्स अप्लाई नहीं किए जा सकते हैं, जितने रूल्स अप्लाई किए जाते हैं वो आपको ऑलरेडी आते हैं। ओके, सो इस सेशन के बारे में प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।